क्या आपको लगता है कि ट्रेडिंग सिर्फ लक या मार्केट टाइमिंग पे डिपेंडेंट है? अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो आप गलत हो सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में सक्सेस का राज सिर्फ ट्रेड लेने में नहीं बल्कि डिसिप्लिन अप्रोच रखने में छुपा है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे गोल्डन रूल्स जो आपको एक स्मार्ट ट्रेडर बनने में मदद करेंगे। इन रूल्स को फॉलो करके आप अपने लॉसेस को मिनिमाइज कर सकते हैं और प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रूल नंबर 1 इज प्रोटेक्ट योर कैपिटल। ट्रेडिंग में सबसे पहला और जरूरी काम है अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना। ये समझना बहुत जरूरी है कि आप कितना पैसा लूज करने के लिए तैयार हैं। हर ट्रेड के लिए पहले से डिसाइड करना चाहिए। अगर ट्रेड आपके खिलाफ जाता है तो सबसे पहला फोकस होना चाहिए अपने कैपिटल को बचाना। अगर आपके पास कैपिटल ही नहीं बचेगा तो आप फ्यूचर में ट्रेड कैसे करेंगे? इसलिए कैपिटल को प्रिजर्व करना लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसी से जुड़ा हुआ हमारा आ जाता है सेकंड पॉइंट कि कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑलवेज ट्रेड विद अ स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस आपका वो प्राइस होता है जहां आप अपना लॉस लिमिट करते हैं। ये एक तरह का इंश्योरेंस पॉलिसी होता है आपके ट्रेड्स के लिए। अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है तो स्टॉप लॉस लगाने से आपका लॉस एक सर्टेन लिमिट तक ही रहेगा, चाहे आप टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे स्टॉप लॉस लगाएं या अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए। स्टॉप लॉस के बिना आप एक लॉस मेकिंग पोजीशन को इंडेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं, जो आपके लिए और भी ज्यादा डैमेजिंग हो सकता है। रूल नंबर 3 इज बुक योर प्रॉफिट्स रेगुलरली। ट्रेडिंग में कहा जाता है कि प्रॉफिट तभी रियल होता है जब आप उसे बुक करते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको अपने प्रॉफिट्स को रेगुलर इंटरवल्स पे बुक करते रहना चाहिए इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द स्टॉक टू हिट इट्स पीक। मार्केट्स अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। अगर आप ज्यादा वेट करेंगे तो आप अपॉर्चुनिटीज मिस कर सकते हैं। रेगुलरली प्रॉफिट बुक करने से आप अपने गेन्स लॉक कर सकते हैं और नए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज के लिए कैपिटल भी फ्री रखते हैं। रूल नंबर 4 इज स्टे ऑन द साइड ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब होता है मार्केट का ट्रेंड, चाहे वो अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड। एज ए ट्रेडर आपको हमेशा मार्केट के मोमेंटम के साथ चलना चाहिए। जैसे अगर मार्केट बुल फेज में है तो बाई करना ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा, वहीं अगर मार्केट बियर फेज में है तो सेल करना बेटर होगा। मार्केट के ट्रेंड को प्रेडिक्ट करना या उसके अगेंस्ट ट्रेड करने से लॉसेस के चांसेस ज्यादा होते हैं। मोमेंटम के डायरेक्शन में ट्रेड करना आपको ज्यादा सक्सेसफुल बनाता है। रूल नंबर 5 इज डोंट लुक बैक एंड रिग्रेट। ट्रेडिंग में लॉस के बाद पछताना और रिग्रेट करना एक ट्रेडर के लिए सबसे बड़ी गलती हो सकती है। अगर आपने किसी ट्रेड में लॉस बुक किया है तो उसको लेके बार बार सोचना और रिग्रेट करना बेकार है, और अगर आपने प्रॉफिट बुक किया है और स्टॉक और ऊपर चला गया तो उसके बारे में भी सोचकर पछताना गलत है। ये दोनों चीजें आपको इमोशनल बना देती हैं, जो आपके फ्यूचर ट्रेड्स पे नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकती हैं। बेहतर यही है कि आप अपनी गलतियों से सीखें और अगली बार उसको अवॉइड करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम बात करते हैं एक ऐसे टूल के बारे में जो मार्केट एनालिसिस को बनाता है इजी एंड सुपर फास्ट .b.ai, जो इस वीडियो के स्पॉन्सर भी हैं। तो अगर आपके पास मार्केट एनालिसिस के लिए टाइम कम है या आपको जल्दी में करेक्ट डेटा चाहिए तो ये टूल आपके लिए बना है। .b.ai आपको करेंसी, कमोडिटी, क्रिप्टो और स्टॉक एक्सचेंजेस का एनालिसिस सिर्फ सेकंड्स में दे देता है, और आपको मिलता है डिटेल डेटा, चार्ट्स और इंडिकेटर्स, सब कुछ एक ही जगह पे। यूज करना बहुत ही सिंपल है। आपको बस अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन करना है, फिर अपने डिजायर्ड कॉइन और टाइम फ्रेम सिलेक्ट करो और बस आपके सामने कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस तैयार है। इस टूल में एक और जबरदस्त फीचर है इंटरैक्टिव Q&A। आप मार्केट के किसी भी एस्पेक्ट पर सवाल पूछो और इंस्टेंटली आपको मिलेगा जवाब। अगर आपको इसको समझने में कंफ्यूजन हो रहा है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि एक डिटेल ट्यूटोरियल भी अवेलेबल है फॉर दोस्त जो फर्स्ट टाइम इसे यूज कर रहे हैं। आप यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हर चीज के बारे में जान सकते हैं कि कैसे सारे फीचर्स को यूज करना है। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, ईच सर्च पर आप अर्न कर सकते हो पॉइंट्स। अब एनालिसिस भी करो और रिवॉर्ड्स भी कमाओ, और यहाँ आप एक्स्ट्रा अर्निंग भी कर सकते हैं बाय शेयरिंग योर कोड विद अदर यूजर्स। तो दोस्तों, अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेड या इन्वेस्ट करते हैं और टाइम नहीं रहता है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, .b.ai को विजिट कर सकते हैं। रूल नंबर 6 इज अवॉइड ओवर लेवरेजिंग इन वोलेटाइल मार्केट्स। लेवरेज का मतलब होता है छोटी कैपिटल से बड़ी पोजीशन कंट्रोल करना, जो कि आपके गेन्स और लॉसेस दोनों को इंक्रीज करता है। वोलेटाइल मार्केट में लेवरेज लेना बहुत रिस्की हो सकता है, क्योंकि मार्केट के छोटे से मूवमेंट से भी आपका लॉस काफी बड़ा हो सकता है। अगर मार्केट स्टेबल है तब थोड़ा लेवरेज ठीक है, लेकिन अगर मार्केट ज्यादा वोलेटाइल हो तो लेवरेज को मिनिमम रखें। इससे आपके लॉसेस कंट्रोल में रहेंगे और आप सेफ रहेंगे। रूल नंबर 7 इज डूइंग नथिंग इज ऑल्सो अ स्ट्रेटेजी। कई बार मार्केट में कुछ ना करना भी एक स्ट्रेटेजी होती है। जब मार्केट में कंफ्यूजन हो या डायरेक्शन क्लियर ना हो तो ट्रेड्स लेना रिस्की हो सकता है। ऐसे में पेशेंस रखना और साइडलाइंस में रहना बेटर होता है। हर टाइम एक्टिव रहना और ट्रेड लेना जरूरी नहीं है। कभी कभी बेस्ट एक्शन होता है कि आप कुछ ना करें, स्पेशली जब मार्केट की क्लैरिटी ना हो। रूल नंबर 8 इज डोंट गेट कैरिड अवे बाय ट्रेडिंग टिप्स। क्विक प्रॉफिट्स के प्रॉमिस के साथ ट्रेडिंग टिप्स अक्सर टेम्पटिंग होती हैं, लेकिन ये टिप्स हमेशा रिलायबल नहीं होती। बहुत बार आप किसी और के एग्जिट पॉइंट पे एंट्री ले लेते हैं, जो आपके लिए लॉस मेकिंग हो सकती है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और अपने रिसर्च के बेसिस पे डिसीजन लें। फ्री टिप्स अक्सर आपके लिए महंगी साबित होती हैं, इसलिए उन पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करना गलत। रूल नंबर 9 इज कंसिडर द कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग के कॉस्ट सिर्फ ब्रोकरेज तक लिमिटेड नहीं होते। STT, स्टैम्प ड्यूटी, GST, टर्नओवर टैक्स, एक्सचेंज फीस, और अगर आप डिलीवरी लेते हैं तो डीमेट अकाउंट चार्जेस भी इंक्लूड होते हैं। ये सब कॉस्ट आपके प्रॉफिट्स को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करते हैं। इवन इस बार के बजट में तो STT जो है वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो गया है। इन कॉस्ट को ध्यान में रखना जरूरी है जब आप अपने ट्रेडिंग प्रॉफिट्स कैलकुलेट करते हैं, नहीं तो आप अपने रिटर्न्स को ओवर एस्टिमेट कर सकते हैं। रूल नंबर 10 इज बीवेयर ऑफ ओवरनाइट रिस्क। ओवरनाइट रिस्क का मतलब होता है वो प्राइस मूवमेंट्स जो मार्केट आवर्स के बाद होती हैं, जैसे इकोनॉमिक न्यूज, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स या कंपनी स्पेसिफिक अनाउंसमेंट्स। ये फैक्टर्स आपके ट्रेड्स को सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट कर सकते हैं जब तक मार्केट दोबारा ओपन नहीं होता। अगर मार्केट में अनसर्टेनिटी है तो अपनी पोजीशन को लाइट रखना बेटर होता है।
BTST और STBT यानी बाय टुडे सेल टुमारो ट्रेड्स में ये रिस्क और भी ज्यादा हो जाता है, इसलिए आपके लिए इस फैक्टर को ध्यान में रखना जरूरी है। तो दोस्तों ये थे कुछ रूल्स जो आपको एक स्मार्ट ट्रेडर बनाने में मदद करेंगे। इन रूल्स को अच्छे से फॉलो करके आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को सक्सेसफुल बना सकते हैं। ट्रेडिंग में डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। अगर आप चाहते हैं ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी से रिलेटेड डिटेल में वीडियो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।